अस्सलामुअलैकुम। लर्न स्पेनिश इन उर्दू की आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन स्पेनिश विद उर्दू एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। स्पेनिश के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमें जिस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है वो हम अपने पिछले लेसन्स में सीख चुके हैं। एक तो हमें इल्म होना ज़रूरी है कि इसका पास्ट परफेक्ट का, दूसरा एस्तादो वर्ब का और तीसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये तीनों चीज़ें हम पिछली वीडियोज़ के अंदर क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेसन नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो हमारे पास वर्ब हैं 3 रेगुलर वर्ब्स। यहाँ भी हम रेगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं जिनका अख्ताम AR, ER और IR पर हो रहा है। तो पहली वर्ब है हमारे पास आजुदार, टू हेल्प यानी मदद करना। कॉम्प्रेंडेर, टू अंडरस्टैंड यानी समझना। असिस्tir, टू अटेंड शिरकत करना। तो जी हम पहला फ़िक्रा अपना शुरू कर रहे हैं। जो había estado ayudando a mi amigo por 2 años. I had been helping my friend for 2 years. मैं अपने दोस्त की 2 साल से मदद कर रहा था। जो क्या है जी प्रोनाउन है हमारे पास, यानी आई। आविया हैड। एस्तादो क्या है बीन। आजुदांदो आजुदार वर्ब है, इसका यार हटाकर हमने आंदो लगाया, यानी आजुदांदो मीन हेल्पिंग। आमी अमीगो माई फ्रेंड। आ का मतलब होता है टू इंग्लिश के अंदर। आ मी टू माई अमीगो फ्रेंड, लेकिन इंग्लिश के फ़िक्रे में टू इस्तेमाल नहीं होगा। por 2 años for 2 years. Yo había estado ayudando a mi amigo por 2 años. I had been helping my friend for 2 years. मैं अपने दोस्त की 2 साल से मदद कर रहा था। उम्मीद है कि इस फ़िक्र के अंदर आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन स्पेनिश। पहले हमने प्रोनाउन लगाया, फिर आबिया वर्ब यानी हैड, ये क्या है पास्ट परफेक्ट है। आगे एस्तादो वर्ब लगाई, फिर वो वर्ब लगाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाली। ठीक है ना जी। आगे बाकी स्ट्रक्चर है फ़िक्रे का। तो अगला फ़िक्रा है हमारे पास, तू habías estado ayudando a mi amigo por 2 años. You had been helping my friend for 2 years. तुम मेरे दोस्त की 2 साल से मदद कर रहे थे। अगला फ़िक्रा है उस्तेद, यानी आप, अदब के लिए इस्तेमाल होगा। Usted había estado ayudando a mi amigo por 2 años. You had been helping my friend for 2 years. आप मेरे दोस्त की 2 साल से मदद कर रहे थे। अगला फ़िक्रा है Él había estado ayudando a mi amigo por 2 años. He had been helping my friend for 2 years. वो मेरे दोस्त की 2 साल से मदद कर रहा था। अगला फ़िक्रा है Ella había estado ayudando a su amigo por 2 años. यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया जी, सू मतलब हर। She had been helping her friend for 2 years. वो अपने दोस्त की 2 साल से मदद कर रही थी। सू मीनिंग यानी हर, उसका अपना। तो आगे है जी हमारा फ़िक्रा, आमिर había estado ayudando a su amigo por 2 años. आमिर had been helping his friend for 2 years. आमिर अपने दोस्त की 2 साल से मदद कर रहा था। सू का मतलब यहाँ क्या हुआ, हिज यानी आमिर का। अगला हमारे पास फ़िक्रा एक ही इस्तेमाल होगा nosotros और nosotras के लिए। Nosotros habíamos estado ayudando a nuestros amigos por 2 años. Nuestros amigos, ठीक है ना जी। यहाँ पर क्या है जी, अगर अमीगो होता तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते nuestro। अगर अमीगोस इस्तेमाल किया तो nuestros इस्तेमाल किया। ठीक है ना जी। ये इनका जो प्लुरल हिसाब किताब है जमा का, ये इंशाल्लाह कभी हम सीखेंगे।
आ नुएस्ट्रोस यानी आवर, आमिगोस यानी फ्रेंड्स, nosotros habíamos estado ayudando a nuestros amigos por 2 años. We had been helping our friends for 2 years. हम अपने दोस्तों की 2 साल से मदद कर रहे थे। और यही फ़िक्रा फ़ीमेल यानी मोनस के लिए भी बनेगा। nosotras habíamos estado ayudando a nuestros amigos por 2 años. हम अपने दोस्तों की 2 साल से मदद कर रही थीं। क्या थी? मोहन्नस हैं। आगे फ़िक्रा है वोसोत्रोस के लिए, और वोसोत्रास के लिए भी सेम होगा। वोसोत्रोस habíais estado ayudando a mis amigos por 2 años। ठीक है ना जी। यहाँ क्या है? आ मीस यानी मेरे, आगे क्या है? अमीगोस, बहुत से दोस्त हैं। ऊपर हमने आमीगो इस्तेमाल किया था किसी फ़िक्रों के अंदर, आपको याद होगा। आमीस जब है यानी मेरे, वो एक मेरा होगा, और आमीस आमीगोस मेरे दोस्त। ठीक है ना जी। Vosotros habíais estado ayudando a mis amigos por 2 años. You had been helping my friends for 2 years. तुम मेरे दोस्तों की 2 साल से मदद कर रहे थे। क्या है जी? यू प्लूरल है, जम्मा है। और ये फ़िक्रा मोनस के लिए भी इस्तेमाल होगा। Vosotras habíais estado ayudando a mis amigos por 2 años. तुम मेरे दोस्तों की 2 साल से मदद कर रही थीं। ये क्या थी जी? मोहन्नस। आगे फ़िक्रा है जी। Ustedes habían estado ayudando a mis amigos por 2 años. You had been helping my friends for 2 years. तुम मेरे दोस्तों की 2 साल से मदद कर रहे थे। ये क्या है जी? ये भी यू प्लूरल है। आगे ellos habían estado ayudando a sus amigos por 2 años. a sus मतलब देयर, ellos यानी दे, वो थे यानी कि उन्होंने अपने दोस्त की मदद की। Ellos habían estado ayudando a sus amigos por 2 años. They had been helping their friends for 2 years. वो उनके दोस्तों की 2 साल से मदद कर रहे थे। लेकिन उनके मेरे ख्याल में यहाँ पर क्या होगा? सूटेबल नहीं है, या सूटेबल होगा वो अपने दोस्तों की 2 साल से मदद कर रहे थे। अगला फ़िक्रा हमारे पास होगा मोनस के लिए। Ellas habían estado ayudando a sus amigos por 2 años. They had been helping their friends for 2 years. वो अपने दोस्तों की 2 साल से मदद कर रही थीं। क्या जी? मुअन्नस हैं। तो ये हमारे पास दूसरी वर्ब है comprender यानी टू अंडरस्टैंड, समझना। अब हम यहाँ पर इसका जो ER है वो हटाकर ENDO का इजाफा करेंगे। तो हमारे पास फ़िक्र है जो había estado comprendiendo el tema desde el primer día de clase, यानी I had been understanding the subject। ये कहाँ तक है फ़िक्रा? जो había estado comprendiendo el tema। आगे from the first day of class, desde el primer día de clase। desde का मतलब क्या है? फ्राम या सिंस भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है जी। मेरे ख्याल में सिंस ही परफेक्ट रहेगा। सिंस एल परिमेर दिया, एल परिमेर दिया का मतलब है द फर्स्ट डे de clase ऑफ क्लास। Yo había estado comprendiendo el tema desde el primer día de clase. I had been understanding the subject since the first day of class. क्लास के पहले दिन से ही मैं मौजू को समझ रहा था। मौजू मतलब सब्जेक्ट, यहाँ पर आप मज़मून भी लगा सकते हैं, लेकिन आई थिंक मौजू बेहतर रहेगा। तो अगला जी हमारे पास फ़िक्र है Tú habías estado comprendiendo el tema desde el primer día de clase. You had been understanding the subject from the first day of class.
क्लास के पहले दिन से ही तुम मौजू को समझ रहे थे। यहाँ कौन है? तुम। आ गया जी यही फ़िक्रा उस्ताद के लिए। Usted había estado comprendiendo el tema desde el primer día de clase. You had been understanding the subject since the first day of class. क्लास के पहले दिन से ही आप मौजू को समझ रहे थे। यहाँ पर क्या है जी? आप। उस्ताद क्या होता है? अदब के लिए। तो अगला जी हमारे पास फ़िक्रा है जो कि थोड़ा चेंज भी होगा। Él había estado comprendiendo mal una regla de juego। मतलब कि he had been misunderstanding a game rule। यहाँ पर क्या है जी? del juego यानी ऑफ गेम, una regla यानी ए रूल। Él había estado comprendiendo mal una regla del juego por 2 días, for 2 days। वह 2 दिन से गेम के असूल को गलत समझ रहा था। comprendiendo mal इसका मतलब है मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना जी, या अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग, लेकिन आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग सही लफ्ज़ है। Él había estado comprendiendo mal una regla del juego por 2 días। He had been misunderstanding a game rule for 2 days। वो 2 दिन से गेम के असूल को गलत समझ रहा था। अगला हमारे पास फ़िक्रा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फ़िक्रा है। Ella había estado comprendiendo bien el libro desde que comenzó a leerlo। मतलब she had been understanding the book well ever since she started reading it। अगेन फ़िक्रा को समझिए। Ella había estado comprendiendo bien el libro यानी she had been understanding the book well desde que comenzó a leerlo। मतलब ever since she started reading it। जब से उसने इस किताब को यानी कि पढ़ना शुरू किया। Ella había estado comprendiendo bien el libro desde que comenzó a leerlo। She had been understanding the book well ever since she started reading it। जब से उसने ये किताब पढ़ना शुरू की वो इस किताब को अच्छी तरह से समझ रही थी। अगला फ़िक्रा है हमारे पास। Ali había estado comprendiendo bien el libro desde que comenzó a leerlo। Ali had been understanding the book well ever since he started reading it। जब से अली ने ये किताब पढ़ना शुरू की वो इस किताब को अच्छी तरह से समझ रहा था। अगला फ़िक्रा है nosotros और nosotras के लिए। Nosotros habíamos estado comprendiendo el tema desde el primer día de clase। ये वही पहले वाला फ़िक्रा हम इसको लेकर आए हैं। We had been understanding the subject फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ क्लास। क्लास के पहले दिन से ही हम मौजू को समझ रहे थे। यही फ़िक्रा सेम nosotras के लिए भी बनेगा, वो ख़ुद बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला फ़िक्रा है vosotros habíais estado comprendiendo el tema desde el primer día de clase। You had been understanding the subject from the first day of class। क्लास के पहले दिन से ही तुम मौजू को समझ रहे थे। ये क्या है जी? यू प्लूरल हैं, जम्मा हैं। और vosotras के लिए जो फ़िक्रा बनेगा वो खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम यही फ़िक्रा होगा। आगे है ustedes habían estado comprendiendo el tema desde el primer día de clase। You had been understanding the subject from the first day of class। क्लास के पहले दिन से ही तुम मौजू को समझ रहे थे। ये भी क्या है? यू प्लूरल हैं। अच्छा जी, अगला हमारे पास फ़िक्रा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। Ellos habían estado comprendiendo muchas palabras de la serie en español desde que comenzó। desde que comenzó का मतलब है since it began, जब से ये स्टार्ट हुआ। muchas palabras मतलब many words, de la serie en español मतलब in the series of Spanish या the series in Spanish, यानी कि serie मतलब series in español में Spanish।
Ellos habían estado comprendiendo muchas palabras de la serie en español desde que comenzó. They had been understanding many words of the series in Spanish since it began. इस सिलसिले के आगाज़ से ही वो स्पेनिश ज़बान में सीरीज़ के बहुत से अल्फाज को समझ रहे थे, या ये भी कह सकते हैं इस सिलसिले के आगाज़ से ही वो हिस्पानवी ज़बान की सीरीज़ के बहुत से अल्फाज को समझ रहे थे। ठीक है ना जी। आगे हमारे पास फ़िक्र है, ये फ़िक्र है लेकिन एजाज़ के लिए, मोनस के लिए है। Ellas habían estado comprendiendo muchas palabras de la serie en español desde que comenzó. They had been understanding many words of the series in Spanish since it began. इस सिलसिले के आगाज़ से ही वो हिस्पानवी ज़बान में या स्पेनिश ज़बान में सीरीज़ के बहुत से अल्फाज को समझ रही थीं। ये क्या हैं जी? मुअन्नस हैं। अब हमारे पास है जी आखिरी और तीसरी वर्ब आसिस्तीर, यानी टू अटेंड, शिरकत करना। इसका भी आई आर हटाकर दो का इजाफा करेंगे, आसिस्तियंदो इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास फ़िक्रा है, जो había estado asistiendo a todas las clases en la escuela regularmente desde abril, यानी I had been attending all the classes in school regularly since April, यानी मैं अप्रैल से ही स्कूल की तमाम क्लासों में बाकायदगी से पढ़ रहा था या शिरकत कर रहा था। अगेन इस फ़िक्र को समझते हैं। जो había estado asistiendo a todas las clases en la escuela, मतलब I had been attending all the classes in school। आगे है रेगुलरमेंटे desde abril, यानी रेगुलरली सिंस अप्रैल, अप्रैल से, यानी बाकायदगी से उस बेचारे ने स्कूल को शुरू किया था। जो había estado asistiendo a todas las clases en la escuela regularmente desde abril, I had been attending all the classes in school regularly since April। मैं अप्रैल से ही स्कूल की तमाम क्लासों में बाकायदगी से पढ़ रहा था या शिरकत कर रहा था। आई थिंक पढ़ रहा था ज़्यादा सूटेबल होगा, वैसे इसका परफेक्ट मीनिंग तो शिरकत कर रहा था बनेगा, लेकिन शिरकत करना तो मेरे ख़्याल में अच्छा नहीं रहेगा। पढ़ रहा था तो सही होगा, जो आपकी मर्ज़ी। मैं तो पढ़ रहा था भाई, इस्तेमाल करूँगा। आगे जी हमारे पास फ़िक्रा, tú habías estado asistiendo a todas las clases en la escuela regularmente desde abril। You had been attending all the classes in school regularly since April। तुम अप्रैल से ही स्कूल की तमाम क्लासों में बाकायदगी से पढ़ रहे थे। याद रखिएगा, स्पेनिश के अंदर ये देखिएगा हमने अप्रैल को क्या किया, छोटे यानी कि हर्फ से लिखा, जबकि इंग्लिश के अंदर अप्रैल बड़े हर्फ से है, तो स्पेनिश के अंदर महीनों के नाम, हफ्तों के नाम ये छोटे हरूफ से ही शुरू होते हैं। तो आगे है, usted había estado asistiendo a todas las clases en la escuela regularmente desde abril। You had been attending all the classes in school regularly since April। आप अप्रैल से ही स्कूल की तमाम क्लासों में बाकायदगी से पढ़ रहे थे। अदब के लिए है, उस्ताद क्या होता है? अदब के लिए इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास फ़िक्रा, él había estado asistiendo a todas las clases en la escuela regularmente desde abril। He had been attending all the classes in school regularly since April। वो अप्रैल से ही स्कूल की तमाम क्लासों में बाकायदगी से पढ़ रहा था। आगे है, ellas había estado asistiendo a todas las clases en la escuela regularmente desde abril। She had been attending all the classes in school regularly since April। वो अप्रैल से स्कूल की तमाम क्लासों में बाकायदगी से पढ़ रही थी। ये क्या है जी? एजा है, फीमेल इन मुअन्नस है।
आगे Ali había estado asistiendo a todas las clases en la escuela regularmente desde abril. Ali had been attending all the classes in school regularly since April. अली अप्रैल से ही स्कूल की तमाम क्लासों में बाकायदगी से पढ़ रहा था। सॉरी, कभी कभी मेरी ज़बान फिसल जाती है। तो आ गया जी nosotros और nosotras के लिए फ़िक्रा। Nosotros habíamos estado asistiendo a todas las clases en la escuela regularmente desde abril. We had been attending all the classes in school regularly since April. हम अप्रैल से स्कूल की तमाम क्लासों में बाकायदगी से पढ़ रहे थे। और ये फ़िक्र 953 के लिए भी बनेगा, ये आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। आ गया जी हमारे पास फ़िक्रा vosotros और vosotras के लिए। Vosotros habíais estado asistiendo a todas las clases en la escuela regularmente desde abril. You had been attending all the classes in school regularly since April. तुम अप्रैल से ही स्कूल की तमाम क्लासों में बाकायदगी से पढ़ रहे थे। ये vosotros क्या हैं जी? यू हैं, लेकिन प्लूरल हैं, जमा हैं। और vosotras के लिए फ़िक्रा आपने ख़ुद बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। आ गया जी हमारे पास फ़िक्रा। Ustedes habían estado asistiendo a todas las clases en la escuela regularmente desde abril. You had been attending all the classes in school regularly since April. तुम अप्रैल से स्कूल की तमाम क्लासों में बाकायदगी से पढ़ रहे थे। आ गया जी हमारे पास फ़िक्रा। Ellos habían estado asistiendo a todas las clases en la escuela regularmente desde abril. They had been attending all the classes in school regularly since April. वो अप्रैल से ही स्कूल की तमाम क्लासों में बाकायदगी से पढ़ रहे थे। एजोस मीन दे, वो। आगे जी लास्ट हमारा फ़िक्रा। Ellas habían estado asistiendo a todas las clases en la escuela regularmente desde abril. They had been attending all the classes in school regularly since April. वो अप्रैल से स्कूल की तमाम क्लासों में बाकायदगी से पढ़ रही थीं। एजाज क्या हैं जी? मुअन्नस हैं। तो ये था जी आज का हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इन स्पेनिश। उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन बाकी है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट बाकी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।